नमस्कार दोस्तों, आज हम 8वीं कक्षा की दूसरी इकाई की पहली कविता धरती का आंगन महके इस कविता के ऊपर पूछे गए सभी प्रश्नों के आसान से सवाल सरल भाषा में समझेंगे, जो आपके लिए उत्साहित और विचारपूर्वक है। दोस्तों, यह कविता डॉक्टर प्रकाश दीक्षित जी ने लिखी है। डॉक्टर दीक्षित जी ने कर्म ज्ञान एवं विज्ञान की महत्ता दिखाई है और कहा है, हम ज्ञान विज्ञान के बल पर बहुत आगे जाए, परंतु उसी से मानवता का विनाश ना हो, समाज में सदाचार और स्नेह बढ़े, यह बातें समझाई है। तो दोस्तों, अब हम स्वाध्याय समझना शुरू करते हैं। सूचना के अनुसार कृतियाँ करो। इसमें है पहला प्रश्न, प्रवाह तालिका पूर्ण करो। कवि की अपेक्षाएं। धरती का आंगन हरा भरा रहे, इंसान का विनाश अस्त्रों से ना हो, अभिलाषाएं सदैव मुस्कुराती रहे, हमारे पैरों में विश्वास की गति हो। दूसरा प्रश्न है, कृति पूर्ण करो। धरती का आंगन इनसे महके। धरती का आंगन कर्म ज्ञान से महके और धरती का आंगन विज्ञान से महके। धरती का श्रृंगार इनसे होगा, धरती का श्रृंगार फलों से होगा और धरती का श्रृंगार फूलों से होगा। तीसरा प्रश्न है, उत्तर लिखो। 1. मेधा की ऊंचाई नापेगा, प्रतिभा का पैमाना। 2. हम सब मिलकर करें अर्चना वसुधा के जयगान से। चौथा प्रश्न है, कृति करो। मानव अंतरिक्ष यान से यहाँ पहुँचा है। मानव अंतरिक्ष यान से चंद्रलोक में पहुँचा है और मंगल ग्रह पे पहुँचा है। अगला प्रश्न है, भाषा बिंदु। अ. निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखो तथा उनका वाक्यों में प्रयोग करो। निम्नलिखित शब्द है शरीर। शरीर का समानार्थी शब्द है तन। इनसे वाक्य बनता है, मेरा तन स्वस्थ रहे इसलिए मैं हर रोज दौड़ती हूँ। निम्नलिखित शब्द है मनुष्य। मनुष्य का समानार्थी शब्द है इंसान। इनसे वाक्य बनता है, इंसान को हमेशा सुखी रहने के लिए कर्म करना चाहिए। निम्नलिखित शब्द है पृथ्वी। पृथ्वी का समानार्थी शब्द है वसुधा। इनसे वाक्य बनता है, हमारी पृथ्वी फूल और फलों से भरी हुई हो। निम्नलिखित शब्द है छाती। छाती का समानार्थी शब्द है सीना। इनसे वाक्य बनता है, मेरा सीना मजबूत हो। निम्नलिखित शब्द है पथ। पथ का समानार्थी शब्द है रास्ता। इनसे वाक्य बनता है, कर्म करना ही जीवन का सही रास्ता है। पाठों में आए सभी प्रकार के सर्वनाम ढूंढकर उनका अपने वाक्यों में प्रयोग करो। सर्वनाम शब्द है हम और हमसे वाक्य बनता है, हम सबको मिलकर पाठों के ऊपर चर्चा करनी चाहिए। अगला प्रश्न है, उपयोजित लेखन। छाते की आत्मकथा विषय पर निबंध लिखो। हेलो दोस्तों, मैं एक छाता हूँ। दोस्तों, मैं ना लोगों को बरसात से बचाता हूँ। दोस्तों, कुछ लोग मुझे धूप से बचने के लिए इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, मेरा आविष्कार चीन देश में हुआ। मेरा आविष्कार लू बान नामक व्यक्ति की पत्नी ने किया। उन्होंने मुझे छोटे छोटे तारों से बनाया और तब मेरा जन्म हुआ। मैं उस मैम को बहुत धन्यवाद देता हूँ। मुझे दुनिया में लाया और एक पहचान बनाई। आज मैं बहुत ज़रूरतमंद हूँ।
मैं सबकी मदद करता हूँ, बच्चों, जवान, बुजुर्ग। दोस्तों, मैं अलग अलग रंगों में हूँ, जैसे हरा, पीला, नीला, सफ़ेद, गुलाबी। लोग मुझे इन रंगों में बहुत पसंद करते हैं और दोस्तों, बच्चों को ये रंग तो बहुत पसंद आते हैं। बच्चों के लिए मैं छोटे आकार में उपलब्ध हूँ। दोस्तों, तुम्हें पता है, आज मैं कारखाने में बनता हूँ। वहाँ बहुत सारे कारीगर मुझे बनाते हैं। वहाँ से मैं छोटे छोटे दुकानों में जाता हूँ। छोटे दुकानदार मुझे बेचकर अपना घर संसार चलाते हैं। तब मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब मैं लोगों के घरों में जाता हूँ तो कुछ दिन मुझे बहुत अच्छे से रखते हैं। तो दोस्तों, ये थी मेरी आत्मकथा। अगला प्रश्न है, मैंने समझा। दोस्तों, मैंने इस कविता से यह समझा कि डॉक्टर प्रकाश दीक्षित जी ने कर्म, ज्ञान एवं विज्ञान की महत्ता स्थापित की है। वे कहते हैं कि हम ज्ञान विज्ञान के बल पर भले ही आसमान को नाप लें, परंतु विनाशक अस्त्रों से मानवता को बचाना भी आवश्यक है। यह तभी संभव होगा जब समाज में सदाचार, स्नेह बढ़ेगा। दोस्तों, हमें दीक्षित जी ने यह बातें समझाई है। अगला प्रश्न है, स्वयं अध्ययन। प्राचीन भारतीय शिल्पकला संबंधी सचित्र जानकारी संकलित करो। विशेष कलाकृतियों की सूची बनाओ। दोस्तों, हमें यह प्रश्न स्वयं अध्ययन के लिए दिया गया है। आपको इस प्रश्न को खुद को खोजना है और यह ज्ञान समझना है। धन्यवाद दोस्तों, आपने हमारा पूरा वीडियो देखा।